हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ को ठीक कर सकते हैं। अब ये चीज़ वो मूवी में कैसे कर सकते हैं एंड कॉमिक्स में कैसे कर सकते हैं, यही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। अब हर चीज़ की शुरुआत कॉमिक्स से ही हुई है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कॉमिक्स में वो अपने हाथ को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो 2019 में आए डॉक्टर स्ट्रेंज इशू 19 के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि एक माँ और एक बच्चा कार से कहीं जा रहे होते हैं और एक डेमन अचानक से समन होता है और उन्हें डरा देता है, जिसके बाद से वो कार क्रैश कर जाता है और फिर वो डेमन उस औरत को उस क्रैश्ड कार से बाहर घसीट के निकाल रहा होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और वो एक स्पेल दागते हैं उस डेमन के ऊपर, जिसके बाद डेमन कहता है कि क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद से वो औरत डैनी डैनी चिल्ला रही होती है, जो कि उसके बच्चे का नाम होता है। जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि उसे मत हिलाओ, मुझे इसे देखने दो, मैं डॉक्टर हूँ। और फिर जब वो डायग्नोस करना शुरू करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि स्कल और ब्रेन के बीच में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो चुका है, और अगर इसे हिलाया डुलाया गया तो वो और भी सीवियर हो सकता है। और जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसके पास सिर्फ कुछ मिनट ही है जिंदगी जीने के लिए। जिसके बाद से जब उसकी माँ को ये बात पता चलता है तो वो कहती है कि तुमने तो कहा था तुम एक डॉक्टर हो, तुम इसे ठीक कर सकते हो, इसे तुम बचा लो। इसके बाद से हमें फ्लैशबैक्स के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होता है और उसका हाथ इतनी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है कि वो स्थिर नहीं रहता है और वो कांपते रहता है, जैसा कि मूवीज में हुआ था। और उसके बाद से फिर वो माँ कहती है कि तुम किस तरह के डॉक्टर हो जब एक बच्चे को ना बचा पाओ। और इसी के बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक डायलेमा में फंस जाते हैं और वो कहते हैं खुद से कि मैं हमेशा से इस तरह के सिचुएशंस को अवॉइड करना चाह रहा था। किसी भी सर्जन को यहाँ पर लाना टाइम पे पॉसिबल नहीं है, और कोई भी ऐसा सर्जन यहाँ आसपास में इतना होनहार नहीं है कि वो इस ऑपरेशन को यहाँ पर ऑपरेट कर पाए। और अभी मेरे दिमाग में ऐसा कोई एन्चेंटमेंट भी नहीं आ रहा है जिससे मैं इस बच्चे की कुछ मदद कर सकूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में ऐसा कोई स्पेल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं भले ही अपने एस्ट्रल फॉर्म में दुनिया के किसी मटेरियल को छू नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रैवल तो कर सकता हूँ। और वो वहाँ से ट्रैवल करके एक दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, जहाँ पर चैनॉक द कीपर ऑफ फॉरबिडन सेल्स रहता है, और उससे वो एक स्पेल मांगते हैं जिससे वो अपने हाथ को ठीक कर सके। जिस पर चैनॉक कहता है कि इंटरेस्टिंग, हजारों सालों से किसी ने भी उस स्पेल को मांगने की हिम्मत नहीं की। और वो उस बुक को आगे बढ़ा देता है और कहता है कि इन द बुक ऑफ इवन ऑड्स तुम्हें वो स्पेल मिल जाएंगे, लेकिन संभल के डॉक्टर, क्योंकि अगर तुम उस स्पेल को यूज करते हो तो तुम्हारे और मैजिक के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कमजोर हो जाएगी, जिसके वजह से तुम्हारा रियलम अनडिफेंडेड हो जाएगा सुपरनैचुरल बीइंग से। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर पूरे डायमेंशन की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज मन ही मन सोचते हैं कि वो भले ही सॉर्सरर सुप्रीम हो, लेकिन वो सॉर्सरर सुप्रीम होने से पहले एक डॉक्टर थे, और उन्होंने एक शपथ ली थी कि वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे और हर इंसान जो बीमार है और जिसे भी ज़रूरत है उसकी वो मदद करेंगे। और वो वहाँ पर वो स्पेल को मेमोराइज करके उस डायमेंशन से चले जाते हैं, और उसके बाद अपनी रियल बॉडी में आने के बाद से उस स्पेल को बोलते हैं, और जैसे वो स्पेल को बोलते हैं उनके हाथ गायब होने लगते हैं। जिसके बाद से जितने भी मसल्स टेंडन्स रहते हैं वो सब रीजनरेट होने लगते हैं, और फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ वहाँ पर वापस आ जाते हैं, और फिर वो वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो मैजिक से उसे वहाँ समन कर लेते हैं। और तभी फिर से वही डेमन वापस आ जाता है उन्हें तकलीफ पहुँचाने के लिए। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उलझन में फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक ऑपरेशन के बीच में रहते हैं और कोई भी स्पेल को अगर वो बोलते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन होना जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। और डेमन अटैक कर देता है, लेकिन क्लोक ऑफ लेविटेशन उसे रोक लेते हैं। इसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ आगामोटो उस औरत को अपने हाथ में लेकर उसके और फेस करने को बोलते हैं, और वो औरत वैसा ही करती है। और ऐसा करते ही उस डेमन को उन सारे इंसानों के दर्द का एहसास होने लगता है जिनके साथ उसने बुरा किया था, और वो गायब होने लगता है। लेकिन गायब होते होते वो आई एम सॉरी बोल जाता है। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ऑपरेशन को कंप्लीट कर देते हैं और एम्बुलेंस बुला देते हैं, और वो कहते हैं कि भले ही मैंने ऑपरेशन कर दिया है लेकिन उसे रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एज अ डॉक्टर दिन में परफॉर्म करते हैं और रात में डॉक्टर स्ट्रेंज वाले काम को अंजाम देते हैं, यानी कि जादूगरी वाला काम।
अब हम लोग अगर मूवीज़ की बात करें तो मूवी में ही हमें इस सवाल का जवाब दे दिया गया था, जहां हमें ये बताया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास दो ऑप्शन था और वो ऑप्शन ये थे कि या तो वो जो दूसरे आयामों से एनर्जी को जो चैनलाइज कर रहे हैं उससे अपने हाथों में फोकस करे तो वो हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पहले के जैसे, जैसे जोनाथन ने अपने पैरालिसिस को ठीक किया था, या फिर वो उन्हीं जो दूसरे आयामों से एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं उससे अपने स्पेल्स को परफॉर्म करे और इस दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाए, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने बड़ा कॉल लिया और उन्होंने दुनिया को बचाना सही समझा। वरना क्या पता मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता कि मॉर्डो जोनाथन के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की भी एनर्जी को खींच ले रहा है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, और आपको आगे किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे एज ए सजेशन दे सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप पुराने हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।